ध्यान में रखना हमारे देश के राजनीतिक परिदृश्य को, और कुछ व्यंग्य के टुकड़े देखिए कि एक मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर, इन तीनों ने मिलकर विकास के झूठे चित्र कागज पर बना लिए और हिसाब के फर्जी बिल सरकार को थमा दिए। एक मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर, इन तीनों ने मिलकर विकास के झूठे चित्र कागज पर बना लिए और हिसाब के फर्जी बिल सरकार को थमा दिए। तभी एक बकरी का बच्चा उस फाइल को खाने लगा, पर अगले ही पल उन कागजी बिलों को सूंघ कर चला आया। मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने पूछा, ये क्या हुआ? चपरासी हंसकर बोला, हुजूर, जब आपके आंकड़े सरकार के गले नहीं उतर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा तालियों का घनत्व बढ़ाना। व्यंग्य की कुछ और पंक्तियां, समय की एक सीमा है। व्यंग्य की कुछ और पंक्तियां, और अब तक जिसने तालियां नहीं बजाई वो भी तालियों के साथ मुझे विदा करे, मजा लीजिएगा। लोग कहते भारत से भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा? मैं बोलता हूं कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत और भ्रष्टाचार दोनों की राशि एक है। तो भ्रष्टाचार की इंतहा देखिए, आनंद लीजिएगा कि महाराष्ट्र में बाढ़ आई, राज्य कर्मचारियों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता अपना एक एक दिन का वेतन दिया, बाढ़ पीड़ितों ने लेने से मना कर दिया। महाराष्ट्र में बाढ़ आई, राज्य कर्मचारियों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता अपना एक एक दिन का वेतन दिया, बाढ़ पीड़ितों ने लेने से मना कर दिया। कहा क्या होता है एक एक दिन के वेतन से? ये मुफ्त का दिखावा बंद करो, और यदि सच्ची सहानुभूति हो तो एक एक दिन के वेतन के बजाय अपनी एक एक दिन की ऊपरी इनकम दो। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यंग्य की अंतिम व्यंग्य देखिए, आप व्यंग्य को बहुत अच्छा सुन रहे, और तालियों के साथ मुझे बताइएगा कि चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी बोल रहे थे, भाइयों और बहनों, हमें वोट दो, हमें वोट दोगे तो समाजवाद आएगा, समाजवाद आएगा तो शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पिएंगे। आनंद लेना, मजा लेना। चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी बोल रहे थे, भाइयों और बहनों, हमें वोट दो, हमें वोट दोगे तो समाजवाद आएगा, समाजवाद आएगा तो शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पिएंगे। पीछे से एक सज्जन ने पूछा, इससे फायदा क्या होगा? नेताजी बोले, फायदा ये होगा कि पानी पीने के बाद शेर को नाश्ते के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। विपरीत परिस्थितियों में भी एक कवि के हौसले को, गौरव शर्मा के हौसले को मैं सलाम करती हूँ। और आपको अगर लगता है कि जिस तरह से हम लोग सुबह के निकले हुए हैं, मैंने अभी तक आपसे कहा नहीं, हम लोग कल रात को 1:30 बजे वहां पहुंचे जहां हमें रुकना था, और उसके बाद सवेरे 6 बजे जगकर नहा धोकर फिर निकल पड़े, एयरपोर्ट पर बैठे रहे। पूरा दिन ऐसे ही गया। वेजिटेरियन है तो कुछ खा भी नहीं सकते थे, तो लेकिन उसके बावजूद आपको महसूस नहीं होने दिया मेरे भाई ने कि कोई थकान या कोई ऐसी बात है।